हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर का जो सेकंड पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि हमने देखा था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कॉल-रॉस लॉ। ठीक है, और इसके प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग सबसे लास्ट पार्ट को देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर का। मैंने पहले ही बता रखा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट में मैंने गैल्वेनिक सेल बता दिया था सबसे पहले, सेकंड पार्ट में मैं ये कंडक्टेंस वगैरह की बात कर रहा हूं, और थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर में क्या डिफरेंस है इसको चेक करते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पर केमिकल एनर्जी हम लोग इनपुट में लिए थे और आउटपुट में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया था। मतलब हम लोग गैल्वेनिक सेल को कुछ डिफाइन ऐसे करते थे, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनपुट यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा और आउटपुट यहां पर केमिकल एनर्जी होगा। वहीं गैल्वेनिक सेल जो था वो स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, हम लोग यहां पर बाहर से कुछ भी एनर्जी नहीं लगाते थे, अपने आप ये रिएक्शन होता था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें आउटपुट में मिलता था। इसी के जस्ट अपोजिट हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब कि यहां पर हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उस केस में आपको पता है डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, जो कि हमने गैल्वेनिक सेल में क्या देखा था, क्योंकि ये यहां पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता था। ठीक है, अगर यही चार्ज की बात करें तो देखो हम लोगों ने लोन वाला टर्म याद किया था, तो एनोड में क्या होगा, नेगेटिव, कैथोड में पॉजिटिव। इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड में नेगेटिव चार्ज होगा। ये कैसे ऐसे चार्ज डिवाइडेड है ये सारा मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज हमने देखा था, जैसे गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि 2 कंटेनर यूज किए थे, सॉल्ट ब्रिज पर का यूज करा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमने एक ही कंटेनर यूज करना है, उसी में 2 इलेक्ट्रोड हम लोग डालेंगे और यहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस का वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर का एक कॉमन सा फिगर दे रखा है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, और हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बाहर से एक सेल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो भी पार्ट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सोचो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पुश करेगा ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये यहां पर सेल पर का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इनका रिजल्ट सोचो, फाइनल रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट तो कैटायन प्लस और एनायन माइनस के फॉर्म में होगा। देखो यहाँ C+ और A- के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप Na+ या Cl- सोच सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, वहीं ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, उसको अपनी ओर विड्रॉ करेगा। तो यहां पर ये जो कैटायन है ये क्या करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और क्या करेगा, यहां पर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इनको गेन करेगा। तो यहां पर कैटायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब इस टर्मिनल में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता था कि कौन सा एनोड होगा या कौन सा कैथोड होगा, बट हमें पता चल गया अब, क्योंकि हमें पता है ऑलवेज कि रिडक्शन हमेशा कहां पर होता है, कैथोड में। तो देखो ये वाला जो टर्मिनल है वो कैथोड हो जाएगा, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था इस केस में क्या होगा, कैथोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देखो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां पर क्या करेगा, एनायन माइनस जाएगा, नेगेटिव चार्ज को ये अपनी ओर विड्रॉ करेगा, और यहां पर से क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को अपने ले लेगा। तो खुद अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो सोचो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब हम लोग बोल सकते हैं इस टर्म में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इस टर्मिनल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होता है, एनोड में। अब देखो एनोड में आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है कि एनोड में ऑलरेडी क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमने पहले ही डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमें पता चल गया। अब हम लोग डिफरेंट यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस से यहां पर कौन कौन सी चीज डिपोजिट होंगे वो आगे देखते हैं। तो हमें ध्यान में क्या क्या रखना है, देखो एनोड जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था, और वहां पर क्या होगा कि वो एनायन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा।
ठीक है, एनायन वहां पर विड्रॉ होगा और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, तो ए माइनस से ए में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। देखो क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक तरह का हाफ रिएक्शन है और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन द हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैथोड। कैथोड हमने देखा था ये नेगेटिव टर्मिनल होता था। ठीक है, वहां पर क्या करेगा, केटायन वहां पर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एनायन को एनायन माइनस में लिख दे रहा हूं, एनायन में नेगेटिव चार्ज था, ए माइनस, और केटायन प्लस था जो कन्वर्ट हो गया सी में। केटायन सी प्लस जो था वो कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन लेके सी में, और एनायन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो चलो हम लोग रिव्यू देख लेते हैं वापस से क्या क्या काम हो रहा था। तो हमने देखा था ये जो केटायन था वो कैथोड में चला जाता है ना, केटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो केटायन चला जाएगा कैथोड के पास, और यहां पर क्या होगा, उसमें रिडक्शन का प्रोसेस होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि कैथोड में नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहां पर से केटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें रिडक्शन होगा। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। वहीं एनायन क्या करेगा, एनोड के पास चला जाएगा। एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड में हमने देखा था अभी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, यहां पर जाके एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा तो इस प्रोसेस को हमने ऑक्सीडेशन बोला। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को दो पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा वो क्वालिटेटिव अप्रोच रहेगा। इसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस हो रहा होगा, पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोड हो रहा होगा, और पॉसिबिलिटी है सॉल्वेंट भी हो रहा होगा। तो हम लोगों ने ये देखना है कि इनमें से कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होगा। ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करने हैं, हमें वो फैक्टर्स भी देखने हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे वो जब हम लोग देख लेंगे कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा तो वो कितना क्वांटिटी में होगा, हाउ मच। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई मेटल मिल रहा तो उसका वेट क्या है, कोई गैस मिल रहा तो उसका वॉल्यूम क्या है, या फिर हम लोग फैराडेज लॉ देखने वाले हैं इसमें, जिसमें कितना करंट या फिर कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस में, ये देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग फर्स्ट आ जाते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर कि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड कर रहा है, मतलब कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा ये डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट खुद होगा। ठीक है, जो कि लिक्विड फेज में है हमारा। सेकेंड फैक्टर होगा मीडियम। ठीक है, कई बार हमने क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी पे घुला हुआ होगा, है ना, कोई सॉल्वेंट हम लोग ले रखे होंगे, और कई बार हो सकता है कि जैसे मीडियम हो सकता है एक्वस मीडियम हो, इथर मीडियम हो, और कई बार हम लोग देख लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट खुद होगा, उसमें कोई दूसरा सॉल्वेंट नहीं होगा, वो खुद मॉल्टन स्टेट में होगा। ठीक है, और थर्ड फैक्टर हमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में। हो सकता है कई बार हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया हो, तो इनर्ट के केस में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनर्ट का एग्जांपल जैसे प्लेटिनम या फिर गोल्ड ले रखे होंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रोड ऐसे हैं जो खुद ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमने इस तरह का कोई सेल बना रखा है जहां पर A प्लस और B माइनस इलेक्ट्रोलाइट है, और कैथोड एनोड है, और साथ में हमने एक सेल से कनेक्ट कर रखा था, यही हमने बताया था। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो इस केस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। याद करो हमने गैल्वेनिक सेल को भी रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, सॉल्ट प्रेस टाइप से कुछ दिया था, तो यहां पर भी सिमिलर टाइप पर का होगा। देखो कैसे होगा, हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये जो लेफ्ट पार्ट होगा, लेफ्ट पार्ट हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए करेंगे, एनोड के लिए करेंगे, और राइट पार्ट जो होगा वो कैथोड के लिए होगा और रिडक्शन वाला पार्ट होगा, जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल में भी रिप्रेजेंटेशन जो था वो सेम ही करा था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनोड लिखेंगे, एनोड क्या होगा, उसके बाद एनोड प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखो ये जो दो बार दे रखा है ना, ये एकदम से बीच में होगा, और इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ही तो है। अब इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग यहाँ पर ऊपर में मीडियम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसका कंसेंट्रेशन लिखेंगे, उसका टेम्परेचर लिखेंगे, और सबसे राइट साइड में क्या लिखेंगे, रिडक्शन वाला पार्ट, मतलब कि कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, और सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे कॉमा देके कैथोड।
अगर हम लोग मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब तो ये काफी आसान है, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट है जिसको कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। यहाँ पर हमने कोई भी सॉल्वेंट नहीं ले रखा है, और क्योंकि हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रखा है तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखो एनोड में क्या होना है, ऑक्सीडेशन, तो केवल और केवल वहां पर एनोड में, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पर कौन जाएगा, Cl माइनस ना, तो Cl माइनस एनोड में जाएगा और क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो ऐसा ही हो जाएगा, Cl माइनस गिव्स हाफ ऑफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम लोग 1 मोल Cl2 गैस रिलीज करने की बात करें तो वहीं कैथोड में क्या हो जाएगा, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के हम लोग देख रहे हैं यहां पर एनोड में हमें Cl2 गैस मिलेगा, वहीं कैथोड में हमें सोडियम मिल जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास प्रॉब्लम तब आ जाएगा जब हम लोग NaCl एक्वस की बात करेंगे। यहां पर ये डाइल्यूट केस में है। अब क्या करेगा, सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि कौन सा पार्ट इसमें ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा पार्ट रिड्यूस होगा। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। बट इससे पहले मैं ये बता दूं कि कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब रिडक्शन किसका होगा, याद रखना, द स्पीसीज व्हिच विल हैव हायर SRP विल रिड्यूस, मतलब कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। मान लो एक से ज्यादा आपको नजर आए रिड्यूस होने के लिए, तो वहां पर रिड्यूस वो होगा जिसका कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा, ठीक है। और यही आपको पता है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर लोअर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका लोअर होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, द स्पीसीज व्हिच विल हैव हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ना लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत आसान सा बात है। अब देखो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना है। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो एनसीईआरटी ने दे रखा है और काफी लंबा सा दे रखा है ना। आप चाहो तो उसका रेफरेंस ले सकते हो। मैंने क्या किया है, उस पे से कुछ पार्ट को पिक करा है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बस उन्हीं को रखा है और बाकी सारा मैंने रिमूव कर दिया है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां पर लिया है वो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP है। कई बार आपको बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP भी मिल जाएगा, मतलब पहले हायर और उसके बाद लोअर होता जाएगा। बट हमने क्या किया है, पहले लोअर SRP को रखा है और उसके बाद धीरे से हम लोग हायर की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो SRP है ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ही बेस्ड है। ये हमने पहले भी देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका पोटेंशियल हमने 0 एज्यूम कर लिया था, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर का हमने 0 एज्यूम किया हुआ है पहले से, है ना। ये हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है। और अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो टेम्परेचर पक्की तौर पर 298 केल्विन हो जाएगी और प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो Li+ का होता है ना। Li+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Li में कन्वर्ट होगा। देखो ये सारा का सारा रिडक्शन के फॉर्म में लिख रखा है। Li+ अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। तो ये देखो रिडक्शन के सेंस में ले रखा है। तो यहां पर ये सबसे लोएस्ट है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे K+ का, उसके बाद क्या होता है Ca2+ का, उसके बाद Na+ का, Mg2+ का, Al3+ का, ठीक है। तो यहां पर देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। इसका लगभग -3 के अप्रोक्स होता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करते जाता है, ठीक है। तो उसी तरह 7 पे आ जाओगे तो आपको वाटर मिल जाएगा। अब देखो 7 पर वाटर को यहाँ पर रिडक्शन लिख रखा है। देखो यहाँ 7 नंबर में वाटर दे रखा है, ठीक है। वाटर को मैंने बोला था कि 2 बार हम लोग इसको लिखें, ठीक है। तो 7 नंबर में आपको देखो रिडक्शन लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर वाटर पर का हमें रिडक्शन कराना है। तो वाटर किससे बना है बच्चे, H+ से बना है
और यहाँ पर O2 माइनस से बना है, ठीक है, दो ही चीज तो है, H प्लस और O2 माइनस। अब सोचो इनमें से रिडक्शन किसका हो सकता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो O2 माइनस पहले से यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये अपना ऑक्टेट फुल कर रखा है, क्या अब ये कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? नहीं, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन कौन करेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और H प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में कन्वर्ट होगा? H में कन्वर्ट होगा। तो मान लो एक H में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर देखो H में कन्वर्ट होगा तो दो H मिलकर क्या H2 गैस मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो H2 गैस रिलीज होगा। हमेशा ये सवाल कई बार आता है, आप याद रखना, वाटर का जब भी यहाँ पर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने के दौरान क्या होगा? H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना कि वाटर का जब भी रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होगा, ठीक है। उसी तरह जब आप उसके नीचे चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? Zn2 प्लस, फिर Cr+3, फिर Fe2 प्लस, फिर CO2 प्लस, फिर Ni2 प्लस, फिर Sn2 प्लस, फिर Pv2 प्लस। तो हमें ऐसे जाते जाते H प्लस जो है वो 15 नंबर में मिलेगा, ठीक है। इसका हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या एज्यूम किया है? 0.00 वोल्ट। और साथ में मैंने ये बोल रखा है, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है, मतलब कि इससे पहले वाला सारा क्या हो जाएगा? पक्का बात है नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तभी तो इंक्रीजिंग होते हुए ये 0 तक पहुंच रहा है। तो उससे पहले के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 नंबर में वाटर का रिडक्शन लिख रखा है, तो उससे पहले के जितने सारे भी मेटल्स होंगे ना, ये याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इस वजह से इनको एक्टिव मेटल्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके आगे चलते जाएंगे तो क्या मिलेगा? 16 में हमने लिख रखा है Cu2 प्लस, 17 में OH माइनस, फिर उसी तरह 18 में Hg22 प्लस लिख रखा है ना, यहाँ पर Hg पर का 2 एटम है। उसी तरह 19 में Ag प्लस लिख रखा है, 20 में NO3 माइनस लिख रखा है। इसी तरह जब आप 21 नंबर में पहुंच जाओगे तो यहां पर आपको फिर से वाटर मिलेगा, और यहां पर वाटर क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होके वाटर क्या बनेगा? O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। अब बुक में देखोगे तो इसको कुछ 4OH माइनस से आपको O2 रिलीज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि आपको और सिंपल हो याद करने के लिए और आसानी से आप चीजों को समझ पाओ, ठीक है। आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। उसके बाद फिर से आगे जाएंगे तो Cl माइनस मिलेगा और SO4 माइनस मिलेगा 23rd में, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन मिलेगा। यहाँ पर फ्लोरीन माइनस आप कर देना, ठीक है, यहाँ पर आपने फ्लोरीन माइनस कर देना है। अब देखो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करें, वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो याद रखना यहाँ पर से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो वाटर जो बनाया, मैं तभी भी बता रहा था कि ये किससे बनाया? H प्लस से और O2 माइनस से, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होना है तो बच्चे ऑक्सीडेशन H प्लस का कभी ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये कहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होगा? O2 माइनस, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा ना। तो अगर मान लो हमने इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज करने का बात करा तो देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगेंगे, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी बैलेंस करके यहाँ पर 2 बना दिया, ठीक है। तो 2H2O गिव्स O2 गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में 4H प्लस। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा था उस केस में हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज करना है, और वाटर का जब भी रिडक्शन हो रहा होगा उस केस में हमने हाइड्रोजन गैस रिलीज करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग 0 से, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है तो हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वो तो अब हायर ही हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले सारे नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल थे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमने रेफरेंस जो है वो H प्लस को ले रखा है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रखा है, ठीक है। अब कुछ और बात इसमें पूछा जाता है, देखो जैसे मैंने अभी एक टर्म बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वो रिड्यूस होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है? यहाँ पर Li प्लस पर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, ठीक है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में बोले तो इसका सबसे ज्यादा होगा ना। तो अगर इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा मतलब इसका ऑक्सीडाइज होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडाइज होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको याद रखना, इसको बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जानते हैं ना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर फ्लोरीन F माइनस की बात करें तो F माइनस क्या होगा? क्योंकि देखो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो ये खुद रिड्यूस होगा ना। तो अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो किसी दूसरे को ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लोरीन जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हमने देखा था कैथोड पर रिडक्शन होता था, और रिडक्शन किसका होता था? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता था। वहीं एनोड में क्या होता था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता था? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता था। चलो फर्स्ट केस देखते हैं ना। फर्स्ट केस मान लो हमने Na2SO4 एक्वस फेज में ले रखा, और यहां पर इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने ले रखा है ना। कैथोड और एनोड पर देखो प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले मैंने यहाँ एनोड लिखा है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और एनोड पे क्या चार्ज होता है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन, और कैथोड पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अब देखो क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और Na2SO4 में अगर बात करो तो Na2+ और SO4 2- है, और क्योंकि यहाँ एक्वस लिख रखा है इसका मतलब वाटर भी तो है, ठीक है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अब देखते हैं एनोड वाला टर्मिनल। एनोड वाला टर्मिनल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में कौन जाएगा? जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना, या फिर जिसका ऑक्सीडेशन होना होगा। तो देखो SO4 2-, इसी के पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये चला जाएगा एनोड वाले टर्मिनल में। ठीक है, और साथ में वाटर भी जाएगा, याद रखना इस केस में। वाटर में क्योंकि हमने दो देखा था ना चीज, ये ऑक्सीडाइज भी होता था और रिड्यूस भी होता था, तो ऑक्सीडेशन के केस में वाटर भी यहां पर जाएगा। वहीं कैथोड वाले टर्मिनल की बात करो तो वहां पर क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, तो वहां पर कौन जाएगा? जिसका रिडक्शन होना होगा। ठीक है, तो रिडक्शन किसका होना होगा? देखो जैसे यहाँ पर Na+ पर का रिडक्शन होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, और साथ में वाटर भी जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वाटर पर का भी हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही देख रखा है। ठीक है, अब हम लोग इसको SRP से रिलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर दो टर्म आ गया है, SO4 2- और वाटर। हमें यह पता करना है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो मैंने एक बात बताया था, कहीं पर भी अगर एक से ज्यादा टर्म आएगा तो हमने क्या देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, या ये कहें कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो? देखो हमने SRP पढ़ा, तो SRP हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख रखा था, जिसमें H2O को हमने कितना नंबर दे रखा था। देखो ये जब ऑक्सीडेशन बात करेंगे ना तो यहाँ ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन कितना था H2O का? 21 नंबर। ठीक है, वहीं SO4 2- पर का ऑक्सीडेशन ये कितना था? ये 23 नंबर। तो देखो कम नंबर पे कौन सा है? कम नंबर पे 21 है ना, मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, या ये कहे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि वाटर तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा, और तुम लोगों ने पहले ही देख रखा था ना, वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या O2 गैस रिलीज करेगा, और साथ में क्या 4H+ और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनोड वाला पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैथोड पर। ठीक है, तो कैथोड में हमने क्या देखा? Na+ गया और वाटर गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वाटर पर का रिडक्शन वाला देखना है ना, तो वाटर पर का रिडक्शन वाला कितना? मैंने 7 नंबर पे बताया था। वहीं Na+ जो था वो 4 नंबर में हो गया था। अब देखो रिडक्शन किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिडक्शन तो उसी का होगा ना। तो देखो एक 4 नंबर और एक 7 नंबर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल सेट कर रखा था। तो देखो यहाँ पर वाटर जो है इसका आपने देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा? ये वाटर जब रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये हम लोगों ने ये इक्वेशन देख रखा है। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि वाटर ही यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और वाटर ही यहाँ पर रिड्यूस होगा। ठीक है, वाटर के ऑक्सीडेशन पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा और वाटर के रिडक्शन पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पर Na2SO4 का कोई काम नहीं होगा, मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस में मतलब इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं CuSO4 एक्वस फेज में विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसको भी वापस उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ पर एनोड पार्ट, एनोड में पॉजिटिव पार्ट होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। वहीं कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पर रिडक्शन होता है। अब देखो ये पॉजिटिव पार्ट की ओर कौन आएगा? जो नेगेटिवली चार्ज होगा। वापस से यहाँ पर एनायन जो है वो कौन है? SO4 2- है, और कौन है साथ में? वाटर। ठीक है, SO4 2- तो खुद आ जाएगा। अब वाटर के बारे में मैंने ये बताया था, ये ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रखा है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्ट्रोलिसिस में। अब देखो यहाँ पर Cu2+ आ गया कैथोड में, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव पार्ट वाला चला जाएगा। वहीं वाटर को भी हमने ले लिया, क्योंकि वाटर में हमने देखा था ये इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो हमने यहाँ पर वाटर को भी ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं एनोड में इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज करेगा।
तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा बच्चा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हमने ये 21 नंबर लिख रखा था और इसको हमने 23rd नंबर लिख रखा था। तो बताओ, इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ ना, क्योंकि एसआरपी इसका कम है। तो यहां पर वाटर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो वाटर ऑक्सीडाइज जब करता है तो हम लोगों ने ये रिएक्शन देख लिया था, 2H2O gives O2, यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, वही हम लोग देखते हैं कैथोड में रिडक्शन किसका हुआ। ठीक है, Cu2 प्लस या फिर H2O का। देखो H2O का हमें रिडक्शन वाला पार्ट देखना है ना। तो H2O का रिडक्शन वाला पार्ट में हमने कितना नंबर लिखा था? 7 नंबर। ठीक है, आप याद रखना है H2O का दोनों कराते हैं ना, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो जब ऑक्सीडेशन करा रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन वाला नंबर लिखना है, और जब रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन वाला नंबर लिखना है। तो रिडक्शन वाला नंबर कितना था? 7। यहाँ पर Cu2 प्लस का नंबर हमने कितना लिखा था? 16। अब देखो रिडक्शन किसका होता है? जिसका की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो बच्चे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? देखो यहाँ Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर तो अरेंज किया था। तो क्या करेगा? यहाँ Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एनोड पर क्या मिलेगा? एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा, वहीं कैथोड पर हमें कॉपर डिपोजिट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया है? CuSO4 एक्वस फेज में लिया है विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पर अब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लिया, हमने इलेक्ट्रोड भी कॉपर का कर दिया। मतलब कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करने वाला है रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो एनोड पर तो वही काम होगा, ऑक्सीडेशन। और एनोड पर क्या चार्ज होता है बच्चे? एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पर कौन जाएगा? SO4 जाएगा, वाटर जाएगा और साथ में कॉपर जाएगा। तो SO4 पर का ऑक्सीडेशन वाला 23 नंबर है, वाटर का ऑक्सीडेशन का 21 नंबर, वहीं कॉपर कितना है? 16 नंबर। तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये सारा तो हमने रिडक्शन के टर्म में लिख रखा है। मतलब कि क्या है कि कॉपर का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये खुद यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कॉपर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा और Cu2 प्लस का फॉर्मेशन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कैथोड में क्या होगा। तो कैथोड में रिडक्शन होता है और कैथोड में चार्ज क्या होता है? कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो नेगेटिव चार्ज के पास कौन जाएगा? केटायन जाएंगे, मतलब Cu2 प्लस जाएगा, वाटर का रिडक्शन होता है वो भी जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रोड है ये भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो वाटर है बच्चे, वाटर का रिडक्शन वाला हमने कितना लिखा है? 7 नंबर। ठीक है, वहीं Cu2 प्लस कितना नंबर है? 16 नंबर। तो देखो इन दोनों में तुम ध्यान दो कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। तो तुम्हें नजर आ रहा ना Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यही Cu2 प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है। एक्चुअली ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, हम लोग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में इसका यूज करते हैं ना। कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं और उसके बाद जब उसको प्योर करना होता है तो हम लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं। देखो यही बात यहाँ पर लिख रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज यूज्ड। ये कैसे होता है इस चीज को मैं बता दूं। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, देखो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे होता है। तो हम लोगों ने उसके लिए CuSO4 का सॉल्यूशन लिख रखा है जो हम लोगों ने अभी फिलहाल देखा था। और यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोड याद रखना, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड रहेगा, इस एनोड में हम लोग क्या करेंगे? इम्प्योर कॉपर रखेंगे। ठीक है, उसी तरह जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमने क्या देखा था? कैथोड को। ठीक है, इस कैथोड में हम लोग प्योर कॉपर रखेंगे, है ना। प्योर कॉपर का ये बना होगा और ये इम्प्योर कॉपर का बना होगा। और हमने यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर से देखो, यहां पर क्योंकि ये रोड जो है वो इम्प्योर कॉपर का है, बट यहां पर जो Cu का टर्म होगा वही केवल ऑक्सीडाइज होगा ना। और वो ऑक्सीडाइज करके हमने क्या देखा था? Cu जो है वो Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो गया था और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब ये Cu2 प्लस में कन्वर्ट होके कहां पर? सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, तो जो Cu होगा केवल वही तो सॉल्यूशन में चला जाएगा, बाकी जो इंप्यूरिटी रहेगा वो तो ऐसे ही रह जाएगा, सॉल्यूशन में जा नहीं पाएगा। और यही Cu2 प्लस क्या करेगा? यहाँ पर कैथोड में रिड्यूस होके वो वापस से ये प्योर वाले कॉपर का जो रॉड होगा उसके साथ चिपक जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्योर कॉपर का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर डिपोजिट हो गया। तो ये एक तरह का रिफाइनिंग प्रोसेस है कॉपर का, आप इस बात को याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल हम लोग ले लेते हैं, NaCl एक्वस फेज में है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया है। देखो यहाँ पर एक और टर्म लिखा हुआ है डेल्यूटेड, इसका बहुत मायने बनता है। अगर ये नहीं लिखा होता तो पूरा का पूरा सीन बदल जाता, ठीक है। तो देखो एनोड पार्ट जहां पर की ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहीं कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल में आएगा कौन, जो कि एनायन होगा, मतलब Cl माइनस को आएगा, और H2O भी आएगा, है ना, क्योंकि H2O पर का भी तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी यहां पर जाएगा। उसी तरह कैथोड में कौन जाएगा, Na+, जो कि कैटायन है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि वाटर पर का भी रिडक्शन होता है तो वाटर भी जाएगा। यहां पर प्लेटिनम तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो इस केस में क्या होगा, Cl- कितना 22 नंबर, वहीं पर वाटर की बात करो तो ये 21 नंबर। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो देखो यहां पर एसआरपी के टर्म पे हमने लिख रखा ना ये सारा, तो एसआरपी के टर्म में क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो यहां पर वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, और वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। वहीं पर अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड में कौन जाएगा, Na+ या H2O। तो H2O का नंबर कितना है रिडक्शन के लिए 7, वहीं Na+ का कितना है 4। अब देखो यहां पर 7 तुम्हें नजर आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना इसका, तो यहां पर वाटर ही रिड्यूस होगा, तो वाटर रिड्यूस होगा और कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब सोचो, मान लो तुम्हारे घर पे NaCl तो सॉल्ट होता है, तुम क्या करते, उसको डाल देते पानी में, और मान लो तुम अगर बनाने के सोडियम सोच रहे हो, सोडियम मान लो इससे बनाने की सोच रहे हो, तो तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं बनेगा। सोच रहा होगा कि Na+ से Na बना लेंगे, सोडियम बनाएंगे, उसके फिर पानी में फेंक देंगे, उससे आग लगाएंगे, बहुत मजा आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इस केस में वाटर ही जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और वाटर ही रिड्यूस होगा, और यहां पर तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं NaCl कंसेंट्रेटेड। इससे पहले वाला मैंने डेल्यूट लिया था, ठीक है, अब ये कंसेंट्रेटेड है। कई बार कंसेंट्रेटेड नहीं लिखा होगा, तब भी आपको NaCl अगर एक्वस लिखा है ना तो कंसेंट्रेटेड समझना है, ठीक है। और ये ब्राइन वाटर भी तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब एनोड, एनोड में क्या होता है बच्चे, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है ना, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड में चार्ज क्या होता है, एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। वहीं कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, ठीक है। और यहां पर कैथोड में चार्ज क्या होता है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो एनोड में जाएगा कौन, Cl- एनोड में जाएगा, ठीक है। जो एनायंस होते हैं वही तो एनोड पे जाते हैं, ठीक है। और वाटर एनोड में जाएगा, क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन होता है। वहीं कैथोड की बात करें तो यहां कौन जाएगा, Na+, कैटायन तो यही है, और जाएगा कौन, वाटर। इस केस में बच्चे थोड़ा सीन बदल जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर सीन क्या बदलने वाला है। तो देखो यहाँ क्या बदलने वाला है उस चीज को देखो, Cl- जो है उसका एसआरपी का जो नंबर था वो 22 था, वाटर पर का जो एसआरपी का नंबर था वो कितना था, 21 था। देखो डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा का नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर कंसंट्रेटेड लोगे तो याद रखना कि डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं, एक 21 एक 22। और पता है ऑक्सीजन का बनना जो है वो बहुत टफ प्रोसेस है। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें क्या ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, वहीं Cl- पर का जगह अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या होगा, Cl- पर का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये Cl2 बना देगा ना, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो Cl2 का बनना जो है ना रिलेटिवली बहुत आसान है। तो यहाँ पर है ना ये जो है वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होके क्या होता है, Cl- ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो देखो ये बात लेकर रखा है, O2 का प्रोडक्शन जो है ना ये टफ है, वही ना Cl- का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो Cl- का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, O2 का प्रोडक्शन टफ है, और Cl2 का प्रोडक्शन जो है वो आसान है। तो इस केस में क्या होता है, Cl- खुद ऑक्सीडाइज करके Cl2 का फॉर्मेशन करा देता है, मतलब यहां पर क्लोरीन गैस रिलीज होगा। इस बात को याद रखना। तो यही बात लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 इज फेवरेबल। Cl2 का फॉर्मेशन जो होगा फेवरेबल होगा। एनोड में यहां पर बात बदल जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। वहीं कैथोड, कैथोड में तो वही सिंपल सा बात होगा, Na+ 4 नंबर, H2O 7 नंबर, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका, वाटर का, तो वाटर रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा तो कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सिंपल बात है ये। देखो इसी बात को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑल्दो फिजिबल आर सो स्लो काइनेटिकली दैट एट लोअर वोल्टेजेस दीज डू नॉट
सीम टू टेक प्लेस एंड एक्स्ट्रा पोटेंशियल कॉल्ड ओवर पोटेंशियल, ठीक है, ओवर पोटेंशियल जब देते हैं तब ये काम होगा, हैज टू बी अप्लाइड, ठीक है। अगर मान लो ओवर पोटेंशियल हम लोग करते हैं तब जाके वो काम होगा, नहीं तो क्या होगा, Cl2 बन जाएगा, ठीक है। व्हिच मेक्स सच प्रोसेस मोर डिफिकल्ट टू अकर, मतलब कई बार जो है ना ऑक्सीजन का बनना बहुत टफ हो जाएगा, बात समझ गए। अगर ओवर पोटेंशियल मिलेगा तभी ऑक्सीजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो इसने एग्जांपल ले रखा है, फॉर एग्जांपल इफ वी यूज मोल्टन NaCl द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर, इस केस में तो बहुत सिंपल है, Cl2 और सोडियम बन जाएगा, है कि नहीं। एनसीईआरटी में देखो इस एग्जांपल को कैसे लिख रखा है, Cl- का अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हाफ ऑफ Cl2 में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर रहा है ना। यहाँ पर E0 का वैल्यू दे रखा है 1.36 वोल्ट, वहीं वाटर पर से देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा, 2H2O gives O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ E0 का वैल्यू दे रखा 1.23 वोल्ट। देखो ये स्टेटमेंट क्या लिख रखा है, द रिएक्शन एट एनोड विथ लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रिफर्ड, नॉर्मली तो यही होता है, एंड देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस ऑफ Cl-, उस केस में वाटर को चले जाना चाहिए था। हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए ओवर पोटेंशियल चाहिए होता है भाई, है ना, रिएक्शन 3.36 इज प्रिफर्ड, ठीक है। तो उस केस में ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन के लिए ये प्रिफर्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आसानी से बन जाएगा। Thus the net reactions में भी समराइज्ड है, देखो नेट रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, NaCl वाटर के प्रेजेंस में, कैथोड पे क्या होगा, वाटर जो है वो यहां पर रिड्यूस होगा और वाटर रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और OH- बनेगा, जबकि एनोड में यहां पर वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, Cl- ऑक्सीडाइज होगा और Cl2 और एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। तो नेट रिएक्शन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहां पर नेट रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने इस बात को ऐसे लिख रखा है। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, ठीक है, एक्वस फेज में, और ये डाइल्यूट हमने ले रखा है। तो देखते हैं यहाँ पर एनोड में क्या होगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर एनोड में कौन जाएगा, जो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो SO4 2- और साथ में क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन होता है मैंने बताया था ना, तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह कैथोड में कौन जाएगा, H+, ठीक है, यहाँ पर H2SO4 में कैटायन वाला पार्ट में कौन है, H+, और यहाँ पर वाटर तो है ही, वाटर पर का भी रिडक्शन होता है तो वो भी चला जाएगा। अब देखो SO4 2- कितना नंबर, 23rd नंबर, H2O कितना नंबर, 21 नंबर, और डाइल्यूट फेज में, तो साफ बात है यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है ना, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो देखो यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, वाटर के ऑक्सीडेशन पे हमको पता है ना कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। कई बार आपको ऐसे भी दे रखा होगा 4OH- gives 2H2O प्लस O2 गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस ही रिलीज होगा यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर कैथोड की अगर बात करें, ठीक है, तो कैथोड में कौन जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो देखो यहाँ पर H+, ये 15 नंबर, और वाटर यहाँ पर ये 7 नंबर। तो बच्चे रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल H+ का ज्यादा, तो H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाफ ऑफ H2 में कन्वर्ट होगा, या ये कहें 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, 1 मोल H2 गैस यहाँ पर रिलीज होता हुआ हमको नजर आ जाएगा। इज इट ओके। देखो इसी को मॉडिफाई करके हम लोग नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। यहाँ पर H2SO4 हमने कंसंट्रेटेड ले रखा है और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तब क्या होगा, देखो एनोड जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन जाएगा, वाटर, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और SO4 2- SO4 2- क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पर जाएगा। तो इस केस में हमने क्या किया है, कंसंट्रेटेड लिया है, तो SO4 2- का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो SO4 2- का कंसंट्रेशन क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये खुद ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्या बनाएगा, देखो 2 SO4 2- मिलके क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O8 2-, ठीक है। तो वहीं कैथोड की बात करें जहां पर रिडक्शन होगा, तो देखो यहाँ पर वाटर कितना नंबर है, वाटर का रिडक्शन वाला कितना 7 नंबर था, वहीं H+ कितना नंबर 15 नंबर। तो रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो H+ क्योंकि ये 15 नंबर है तो यहाँ पर क्या करेगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने बहुत सारा
क्वालिटेटिव अप्रोच देख लिया, मतलब हमने देख लिया कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा पार्ट रिड्यूस करेगा, जहां पर कि हमारे इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्ट्रोलाइट पार्टिसिपेट करते थे और सॉल्वेंट पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे कि ये जो हमें मिल रहे हैं इनका अमाउंट क्या होगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा, कितना करंट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और बेसिकली हम लोग फैराडेज लॉ देखने वाले। ठीक है, चलो आज यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।